नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जागरूकता टॉक पर। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के संघर्ष के बारे में। भारत एक ऐसा देश था जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना और फिर करोड़ों भारतीयों ने कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है साहस, बलिदान और आजादी के उस संघर्ष की जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम विश्व के सबसे बड़े और लंबे स्वतंत्रता आंदोलनों में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई थी। अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार के बहाने भारत आए और फिर उन्होंने देश के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेजों की नीति से भारतीय किसान, व्यापारी और आम जनता परेशान होने लगी। लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और भारतीयों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। इसी असंतोष ने 1857 की महान क्रांति को जन्म दिया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत कर दिया। इस क्रांति में भारतीयों के साहस और देशभक्ति को देखकर अंग्रेज समझ चुके थे कि भारतीयों को अब ज्यादा समय तक गुलामी की जंजीर नहीं पहना सकते। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह भारत के राजनीतिक जागरण की शुरुआत थी। धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ने लगी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया नेतृत्व मिला महात्मा गांधी जी के आने से। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लाखों लोगों ने अंग्रेजी स्कूलों, अदालतों और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया। पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया। इसके बाद 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया। नमक पर अंग्रेजों के कर का विरोध करते हुए उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाया और अंग्रेजी कानूनों को चुनौती दी। यह घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम केवल अहिंसा तक सीमित नहीं था। कई क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह का साहस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे और उन्होंने अपने प्रण को अंत तक निभाया। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। फिर 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उनका संदेश था लड़ो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। पूरे देश में आजादी की मांग तेज हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके थे। भारत में लगातार बढ़ते आंदोलनों और जनता के दबाव के कारण अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत पर शासन करना संभव नहीं है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। सदियों की गुलामी के बाद देश ने आजादी की खुली हवा में सांस ली और तिरंगा गर्व के साथ फहराया। साथियों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह त्याग, साहस और देशभक्ति की ऐसी गाथा है जो हर भारतीयों को प्रेरित करती है। आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, उसके पीछे लाखों ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान छिपा हुआ है। इसीलिए अगली बार जब आप तिरंगे को लहराते हुए देखें तो उन वीरों को जरूर याद करें जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, आज हमने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से 1857 की क्रांति से 1947 तक के भारतीय इतिहास को जाना। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।